जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं जैसे संगठनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो है सो भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है। सबसे पहले जितने मीडिया बंधु हैं, खास करके घाटशिला के पावन धरती में, सबको हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन एनडीए की तरफ से सबको खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा, देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि कमज़ोर पड़ रही है नहीं पता, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि घाटशिला में एनडीए सबसे मजबूत है। इसका कारण आप समझिए कि इसके पहले 2 उपचुनाव झारखंड राज्य में होता है, ये हेमंत बाबू के सरकार में। एक आपका मधुपुर होता है और एक आपका डुमरी होता है, और दोनों सीट में माननीय मुख्यमंत्री सबको पहले ही मंत्री घोषणा करके चुनाव लड़ाते हैं कि कहीं हारे नहीं। लेकिन ये जो घाटशिला विधानसभा है वो भी एसटी रिजर्व सीट है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है, पूरे एनडीए को ये बात लगता है, और घाटशिला का पूरा ग्रामीण को, गांव-गांव तक लगता है, हमारे एसटी दादा लोग को, तमाम ग्रामीण को, कि कहीं ना कहीं हेमंत दाई नहीं चाहते हैं कि यहाँ से सोमेश भाई जीत के जाए, नहीं तो उनको मंत्री बना के चुनाव लड़ाते। और कहीं ना कहीं जब गैर एसटी को मंत्री बना के वो चुनाव लड़ा सकते हैं तो फिर एसटी भाई के साथ भेदभाव क्यों? तो ये सवाल राजा साहब में बनता है कि आप नहीं चाहते हैं कि सोमेश भाई विधानसभा में जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही सरकार है। और हम आपको विश्वास के साथ बताते हैं कि एनडीए जीत रही है, और कहीं ना कहीं जो हमारे आदरणीय बाबूलाल सोरेन जी हमारा कैंडिडेट, कहीं ना कहीं पूरा घाटशिला विधानसभा चंपैदा के साथ इस बार जाने का मूड बना लिया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील भी करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन को जिता के भेजिए और चंपैदा का हाथ को मजबूत बनाइए। इससे पहले भी बाबूलाल सोरेन जी को जो है सो भारतीय जनता पार्टी जो है सो निश्चित रूप से प्रत्याशी की हो, उनको लाई थी, और जो है सो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अभी जो स्थिति है, अभी कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रहा हूँ जो संगठनात्मक रूप से काफ़ी जो है सो बीजेपी के अंदर ही जो है सो इंटरनली जो है सो काफ़ी विरोधाभास हो रहा है। दादा, एक चीज़ हमेशा जान लीजिए, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, और जिस घर पे ज़्यादा बर्तन रहेगा वहाँ आवाज़ कर दो, ईटा में कहीं कोई संकोच करे की जरूरत नहीं। जब इतना बड़ा पार्टी है तो वहाँ आवाज़ आएगा। और ये सबसे अच्छा बात है कि जिस पार्टी में अगर ये बात चल रहा है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है, तो सोचिए कितना लोग काम करना चाह रहा है। वो कह रहा होगा कि हमको जिम्मेदारी दीजिए, उनको नहीं दे पा रहा होगा तो नाराज़ हो रहा है। तो ये समझने का जरूरत है। कल भी जो है सो काफ़ी कार्यकर्ता लोग, अच्छे जो है सो युवा लोग भी जो है उनका जो है सो दामन जो है सो उन्होंने जो है सो थमा है, और कहीं ना कहीं जो सो मंडल स्तरीय से लेकर जिला स्तरीय में कहीं ना कहीं टीम में जो सो काफ़ी जो है सो राजनीति के शिकार जो है सो लोग, जो कार्यकर्ता लोग हो रहे हैं, उसके विषय में देखिए दादा, 2 बात समझने की ज़रूरत है। अगर किन्हीं ने चुनाव के वक्त में, अगर 5 दिन 7 दिन पहले चुनाव है और जेएमएम की अगर दामन थाम रहे हैं, तो ये बीजेपी की नाकामयाबी नहीं है, ये सरकार की नाकामयाबी है कि बीजेपी को लोग को खरीद रहे हैं और अपने पाला में शामिल करवा के अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो बीजेपी भी जो है सो कर रही है, जो आज जेएमएम कर रही है। तो मेरा कहना, अभी आपने जो सवाल किया कि बीजेपी के लोग चले गए हैं तो बीजेपी कमज़ोर हो गया, तो जेएमएम के लोग भी तो बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेएमएम भी कमज़ोर हो रहा है। अगर खरीद फरोख्त आपको नहीं लग रहा है तो यह स्पष्ट है कि अगर हमारे 2-4 लोग उधर गए हैं तो 2-4-10 लोग उनके भी इधर आए हैं, तो हिसाब बराबर है, यानी मैच बराबर में चल रहा है, तो बीजेपी कहीं कमज़ोर नहीं है। और स्पष्ट आपको हम बताने का काम कर रहे हैं कि बाबूलाल दा फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा था, लेकिन हम आपको विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये उपचुनाव पक्ष हमारा परिणाम में रहेगा। और पूरा घाटशिला ये मन बना लिया है कि ये सरकार ना नौजवान को नौकरी दे रही है, एक योजना पे ये सरकार टिका हुआ है, मैया सम्मान योजना, लेकिन आप देख लीजिएगा रोड में बाइक चेकिंग होता है और 2500 काटा जाता है, यानी माँ को दिया जाता है, पति से लिया जाता है, ये बराबर का सरकार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे समझिए कि यहाँ का नौजवानों को रोजगार चाहिए, यहाँ का नौजवानों को हक अधिकार चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं दे रही, ठगने का काम कर रही। तो हम विश्वास के साथ आपको कहना चाहते हैं कि बीजेपी जीत रही है, और जिस तरह इन लोग का गठबंधन में फूट है, इसका आप लोग कोई मीडिया नहीं उठाते हैं। बिहार गए थे हेमंत दा 6 सीट मांगने के लिए, राजद सिरे से नकार दिया, लेकिन हेमंत दा का पावर नहीं हुआ कि यहाँ नकार दे राजद को। बिहार में बोला आपका क्या है, और कहीं ना कहीं गठबंधन में, महागठबंधन में फूट है कांग्रेस राजद में, तो हमको लग रहा है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, और हम लोग जीत सुनिश्चित कर रहे हैं।